प्रदीप जी, मेरे को आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने आपका सारा जो आधार है वो अधिकतर जाहिर करता है कि महिला के वोट्स पे है और महिलाओं का वोट बड़ा भारी स्विंग हुआ है इन फेवर ऑफ बीजेपी। हाँ। लेकिन ये लोग मान रहे हैं, जो आपने सैंपल दिया है, कि महिलाओं का सैंपल साइज आपका बहुत छोटा था, फिर उसको आपने एक्स्ट्रापोलेट किया है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा है, और बिल्कुल रिपोर्ट में 27% महिलाओं का सैंपल साइज लिया है। तो हमारा टोटल सैंपल साइज है 1,21,000, यानी करीब 300 रिस्पोंडेंट से हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश की बात की गई है। अब आपका जो सवाल है कि 27% है 50% की बनिस्बत, तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग जिसको कहते हैं कि उस विधानसभा में जिस अनुपात में जाति उपलब्ध है, जिस अनुपात में एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं, और जिस अनुपात में उन गांवों में जनसंख्या है, कहने का मतलब है एक विधानसभा में जनरली 60 के करीब गांव होते हैं और शहर भी होते हैं 2-3। बिल्कुल। तो उसको उसी अनुपात में हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग अक्रॉस डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। राइट, ठीक है। उसी हिसाब से हम 27% महिलाओं से बात किए ओवरऑल टोटल में। 27% का मतलब आप समझते हैं, 27% का मतलब है 35,000 से भी ज्यादा महिलाओं से बात करना। 35,000 का सैंपल साइज समझ रहे हैं। और यहाँ तो दूसरे पूरे सर्वेज होते हैं जो 10,000 में 15,000 पूरा जिनका पॉपुलेशन होता है। खान साहब से एक कमेंट अब मैं जल्दी से ले लेती हूँ उस पर। खान साहब, आपने देखा वो कह रहे हैं मार्जिन ऑफ एरर, क्या एरर बड़ा भी हो सकता है? बिहार और बंगाल में गलत साबित हुआ, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रायोजित कहिएगा कि बीजेपी का प्रायोजित है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। क्या आप अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप समझिए इसकी गंभीरता को। ईवीएम की हैकिंग नहीं हो सकती, ये तमाम आपको आप किसी भी पत्रकार, किसी भी एक्सपर्ट, किसी भी आप चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी को, एक से एक लिंगदो साहब से लेकर तमाम ऐसे हुए जिन्होंने इतने सारे इलेक्शन में रिफॉर्म्स किए, किसी से पूछ लीजिए, कोई भी आपको बोलेगा कि मुमकिन ही नहीं है हैक करना। गड़बड़ियां छोटे पैमाने पर हो सकती है, लेकिन अब आप मुझे बताइए, अगर ट्रक पर इसे ले जा रहे थे तो इन ईवीएम्स में क्या होने की आशंका थी? आप मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो फिर तथ्यों के साथ सामने आइए। ये ईवीएम ले जाकर क्या किया जाएगा सर? अंजना जी, देखिए, ये आप भी समझते हैं कि जो ईवीएम है उसके लिए एक गाइडलाइन है। हाँ। उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने को, सिक्योरिटी के साथ उसको ले जाने की गाइडलाइन है। और ये शंकाएं इसलिए पैदा हुई समाजवादी पार्टी को कि आप बिना सुरक्षा के उसको लेके जा रहे थे, क्यों ईवीएम, और बिना किसी को जानकारी दिए लेके जा रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि जो डीएम साहब ने कहा कि हम डेमो के लिए लेके जा रहे थे। देखिए, डेमो चुनाव से पहले होता है, तो अभी एंड टाइम पे आप डेमो देने जा रहे हैं, वो बात तो कमिश्नर साहब ने ही खुद उनकी रिजेक्ट कर दी एक तरह से। तो अब जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई भी एडीएम पे हुई है, डीएम साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहां बड़ा सवाल यह है, वहां निगरानी कौन कर रहा था, वहां मुखिया कौन था बनारस के अंदर? और इतनी खास संसदीय सीट जिसमें जहां से प्रधानमंत्री आते हो, वहां इस तरह की घटना घट जाए तो तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में उठना वाजिब बात है। और सबसे बड़ी बात यह अंजना जी, दो पक्ष हो सकता है ना मुजफ्फर जी, एक पक्ष आप लोगों का है, एक पक्ष चुनाव आयोग का है। बीजेपी पल्ला झाड़ रही है। प्रेम शुक्ला जी कह देंगे निर्वाचन आयोग से पूछिए जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चुनाव आयोग कह रहा है कि डेमो के लिए हम ले जा रहे थे, वो गलत साबित हुआ, एडीएम पर कार्रवाई हुई है। लेकिन आशंका क्या है ईवीएम को लेकर? जो लोगों के मन में सवाल उठता है, क्या हमसे भी 1000 लोग पूछते हैं क्या ईवीएम की हैकिंग मुमकिन है? तो मास हैकिंग मुमकिन नहीं है, मुझे लगता है इस पर तो कंसेंसस बन गया है। लेकिन ऐसे ईवीएम अगर इधर उधर ले जाया जा रहा है तो क्या करती है बीजेपी? क्या डर है आप लोगों को? डीएम क्या करेंगे? अगर आप इस पर लाइट छेड़ेंगे तो शायद लोगों को भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अंजना जी, हाँ। चोर और पुलिस अगर एक हो जाएंगे, हाँ, वो जनता का तो भगवान ही मालिक है। देखिए, दोनों को अलग अलग काम करना होता है। प्रशासन जो है उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ऐसे बहुत अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो ईमानदार हैं, जिनका डंका बजता है। तो उन्हीं से आदरणीय अखिलेश जी ने आह्वान किया है कल कि उन्हें बाहर निकल के आना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का समय है। ऐसे हालात पैदा होने ही क्यों दिए जा रहे हैं? हम पूछना चाहते हैं भाजपा के मित्र आदरणीय शुक्ला जी से, वो बताएं कि ऐसे हालात पैदा हुए क्यों? क्योंकि सबसे अहम बात यह है अंजना जी, ये चुनाव बदलाव के लिए चुनाव था, और जिन्होंने वोट दिया, क्या ये जो एग्जिट पोल आया है, क्या ये उनकी भावनाओं को आहत नहीं करता है?